नमस्कार, पंजाब केसरी में सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं पूजा शर्मा। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो है वो कर दी गई है और उन्हें आज अजुला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जा रही है। इसके साथ ही साथ बात करें तो जो युवा कांग्रेस जो है वो जलाने वाली है। आप देखते हैं कि युवा कांग्रेस जो है वो कल जो घटना हुई है पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके साथ ही साथ युवा कांग्रेस जो पुलिस भर्ती मामले को लेकर के मिशन पर क्रमिक हड़ताल पर बैठी थी, उसका भी समापन यहाँ पर करेगी। और इसके साथ ही साथ युवा नेता सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हुई है, बड़ी निर्मम हत्या हुई है। सिद्धू मूसेवाला जी की कल निर्मम हत्या हुई है पंजाब में, तो हम आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। युवा कांग्रेस और हमारे सीनियर कांग्रेस यहाँ पर आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप सभी के सहयोग से 1 मिनट के लिए हम मौन रखना चाहेंगे। ओम शांति शांति। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? आज क्रमिक पेंशन भी समाप्त हुआ है। जी धन्यवाद आप बंधुओं का। आज यहाँ पर जो क्रमिक भूख हड़ताल है यहाँ पर वो समाप्त कर दी है युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि हमारे ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, तो कोई इस तरह का माहौल खराब ना हो, हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम खराब ना हो, इस वजह से जो आज ये क्रमिक भूख हड़ताल है ये हम खत्म कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर अगर जो मांगे थी वो वैसे ही चली रहेंगी। मांगे हमारी मुख्यतः सबसे बड़ी बात ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, हम उनसे भी मांग करते हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे भी मांग करते हैं, जयराम सरकार की गवर्नमेंट से, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से, कि ये जो जांच है इसको 90 दिनों के अंदर कंप्लीट किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये जो हमारी मांग थी कि सिटिंग हाई जज, जो कोर्ट के हाई जज हैं सिटिंग, उस बेंच से मांग जो अपनी इसकी जांच की जाए, तो वो हमारी मांग अभी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का नाम खराब हो, यहाँ से कोई गलत मैसेज जाए। तो हम युवा कांग्रेस और हमारे सीनियर लीडरशिप ने इसलिए ये डिसीजन लिया कि आज ये भूख हड़ताल खत्म की जा रही है। और आगे अगर 15 दिन के अंदर, जो जयराम जी बता रहे हैं कि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, तो सीबीआई जांच अभी शुरू नहीं हुई है। अगर ये 15 दिन के अंदर सीबीआई जांच नहीं शुरू करवाते हैं तो अगले 15 दिनों के बाद ये जो प्रदर्शन है ये इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा या शिमला जाके वहां पर घेराव किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। 15 दिन का हमने समय मांगा है। अगर 15 दिन के अंदर ये हमारी जो मांग है कि 15 दिन के अंदर सीबीआई जांच शुरू नहीं होती है और 90 दिनों के अंदर जो आगे हमने मांग की है वो नहीं होती है, तो ये ब्लॉक स्तर पे भी किया जाएगा और प्रदेश स्तर पे भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी मांग जो मैं पहले भी करता आया हूँ, अभी भी हमारे जो पुलिस में जो 74,000 बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था पुलिस का, उनके दिमाग में ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि हमारे जो दोबारा पेपर कब होगा, उसकी डेट क्या होगी। तो गवर्नमेंट दोबारा से इस पेपर को जो करवाने जा रही है तो उसकी एक डेट निर्धारित कर दी जाए, ताकि बच्चे अपना माइंड सेट कर लें कि ये जो एग्ज़ाम है ये कौन सी डेट को होगा। सिद्धू मूसेवाला को आपने श्रद्धांजलि दी है, किस प्रकार से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या लगता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है? बिल्कुल देख लीजिए, इससे पहले आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश को ऐसे धमकियां मिली है, या हिमाचल प्रदेश के जो हमारे तपोवन में कोई खालिस्तानी झंडे लगा के चला गया है। जब से पंजाब में आप सरकार आई है, खालिस्तानियों की जो मूवमेंट है वो तेज हुई है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो आप सरकार ने करवाई है, किसने करवाई है, लेकिन जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की बनती है, केजरीवाल की बनती है और
उधर के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान की मंत्री है। और ये बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है हमारे कांग्रेस के लिए और पूरे पंजाब के लिए। और मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को, हमारे हिमाचल प्रदेश को अभी समझ जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आने के बाद पंजाब में इस तरह से कभी किसी एसएचओ की डेथ हो जाती है, एसएचओ को मारा जाता है, कभी किसी को मारा जाता है, कभी कहीं ब्लास्ट हो रहा है। तो आज पिछले कल देख लीजिए, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देने के बाद एक दिन पहले उनकी, हमारे जो सिद्धू मूसेवाला थे, स्वर्गीय लगाऊंगा उनके साथ, तो उनकी जो अपनी जो उनकी सिक्योरिटी थी वो एक दिन पहले वापस ली गई थी। और अगले ही दिन उनको 15 से 20 गोलियों के साथ मारा जाता है, उनका मर्डर किया जाता है। तो और उसकी भी जिम्मेवारी ली जाती है। तो सरकार को ये खुला चैलेंज कर रहे हैं वहाँ के लोग, और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जा रहा है मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि पंजाब और हमारा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल लगते एक दूसरे के राज्य हैं। और वहाँ के लोगों का यहाँ पर आना और यहाँ के लोगों का वहाँ जाना, तो पंजाब के कल कुछ दोस्तों के मुझे फोन आए कि वो तो पंजाब छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। जब से ये सरकार सत्ता में आई है भगवंत मान की, केजरीवाल की, तब से ये लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पर खराब हुआ है, बिगड़ा हुआ है। और पिछला कल उसका बहुत बड़ा उदाहरण था, बहुत दुखद घटना थी। तो आज हमने युवा कांग्रेस ने ये जो क्रमिक भूख हड़ताल खत्म की है, उसके साथ साथ हमने धर्मशाला युवा कांग्रेस ने और कांगड़ा युवा कांग्रेस ने और हमारे साथ जो सीनियर यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने आज श्रद्धांजलि दी है, मौन रखा है। और मैं आप सब प्रेस बंधुओं के माध्यम से जो यहाँ पर मेरे साथ बैठे थे भूख हड़ताल पे, आज 14वां दिन था हमारा, 14 दिन के बाद ये भूख हड़ताल खत्म हुई है। बहुत से एनएसयूआई के लड़कों ने यहाँ में हमारा साथ दिया है, यूथ कांग्रेस के लड़कों ने हमारा साथ दिया है। मेरे साथ मेरे आदरणीय बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। ये जब ये यहाँ पर आए उसके बाद लीडर्स भी यहाँ आना शुरू किया। जो लीडर्स यहाँ आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ओंकार राणा जी, इनका नाम, इनकी पहचान सबको है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई विजय करण जी यहाँ हैं, वो यहाँ पर आए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तनु महाजन भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा, अभय भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे राजन मदान जी धर्मशाला के इंचार्ज हैं, उनका। बाकी मेरे साथ निखिल जी हैं जिलाध्यक्ष, इन्होंने बहुत सहयोग किया। बीरू जी हैं, बाकी बहुत से जो तमाम लीडर हैं, रघुवीर सिंह बाली जो मेरे लीडर रहे हैं, मैं उनसे राजनीति सीखा हूँ, बड़े मान्य सम्मानीय। जब अरेस्ट हुए थे तो वो मुझे पुलिस स्टेशन में भी देखने आए थे और पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद वो यहाँ धरने पे बैठे थे। बहुत से लीडर आए थे, तो मैं उनका सबका, तमाम लीडरों का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, उनसे भी ज़्यादा मैं अपने युवा कार्यकर्ताओं का, एनएसयूआई के लड़कों का और यूथ के लड़कों का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सहयोग किया। बिना इनके सहयोग से ये क्रमिक भूख हड़ताल आगे नहीं चल सकती। पंकज जी, आप कह रहे हैं सुबह के समय आज सुधीर शर्मा जी जो हैं आए थे, उन्होंने भी अनशन तोड़वाया, अब फिर से अनशन तोड़वाया, तो ऐसा नहीं लगता कि धड़ों में जो है युवा कांग्रेस दिखाई दे रही है? सर ऐसा है, जब सुधीर शर्मा जी ने अनशन तोड़वाया उस समय हम यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। हमने सिद्धू मूसेवाले का ये पोस्टर हो गया, बाकी हो गया, और उन्होंने जो अनशन तोड़वाया उसके बाद आपको लग रहा है हमने अनशन तोड़वाया? हमने अनशन नहीं तोड़वाया। हमने अभी श्रद्धांजलि दी है हमारे सिद्धू मूसेवाले को, जो हमारे कल जहाँ पर उनकी हत्या हुई है। और साथ में मुझे फ़ोन आया सभी लीडरों का, चाहे शर्मा जी हैं, चाहे पवन काजल जी हैं, मेरे राजनीतिक गुरु आर.एस. बाली जी हैं, वो तो आने को अभी भी तैयार थे, लेकिन हमने ही मना किया कि सुबह अगर एक लीडर आ चुके हैं उसके बाद आने का कोई वो नहीं रहता है। क्योंकि सबने बोला, सब अपनी अपनी जगह व्यस्त हैं, सबका आश्वासन था, सबका साथ था। कईयों ने खाना जो यहाँ पर बच्चों को खिलाया हमने उसमें साथ दिया, कईयों ने जो ये टेंट का सामान था उसमें सहयोग दिया, कईयों ने यहाँ आके अपना समय व्यतीत किया उसमें सहयोग दिया। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है, युवा कांग्रेस एकजुट है। क्योंकि मेरे युवा कांग्रेस के 15 अध्यक्ष, उसमें से 2-3 अध्यक्ष किसी कारणवश 3 या 4 अध्यक्ष नहीं आए थे। 11 से 12 अध्यक्ष जो थे वो हमारे यहाँ पर आए थे, जो दिन रात मेरे साथ डटे रहे हैं। क्योंकि आपको पता 14 दिन लगातार अगर ये थी तो कुछ युवा साथी एनएसयूआई के मेरे साथ बैठे और मैक्सिमम जो थे हमारे यूथ कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात, सभी लीडरों के फ़ोन आते रहते थे, क्योंकि पहले चिंतन शिविर लगा था तो वहाँ पर हमारी सीनियर कांग्रेस थी, उसके बाद शिमला में मीटिंग चली हुई है। अलग अलग अपने अपने तरीके से सभी काम कर रहे हैं और युवा कांग्रेस और कांग्रेस एकजुट है, आगे भी एकजुट होकर काम करेगी जी। तो अब क्या करने वाले हैं? ऐसा है, अब हम कचहरी तक जाएंगे, वहाँ तक थोड़ा सा श्रद्धांजलि तौर पे मूसेवाला जी के पोस्टर लेके आगे चलेंगे और कचहरी में भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला जलाया जाएगा जी। भाई सारे डाल किस तरह देखते हैं इस
सभी घटनाक्रम को जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और जिन्होंने ये कहा है कि अनशन जो है हालांकि तोड़वा दिया गया है, लेकिन अनशन इन्होंने अगर बात करें तो उन्होंने मना किया है कि हमने अनशन नहीं तोड़वाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था और आज जो है इनकी जो क्रमिक हड़ताल जो वो चल रही थी, भूख हड़ताल चल रही थी, वो भी ख़त्म हो गई है। और अब ये मुख्यमंत्री, पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनका पुतला भी जलाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को जो है वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करने वाले हैं। और अभी हालांकि अभी की है, लेकिन पुतला जब जलाया जाएगा उसके दौरान भी श्रद्धांजलि जो है वो कहीं ना कहीं दी जाएगी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपके साथ मिलना होगा, तब तक के लिए नमस्कार।